और रायपुर से बड़ी खबर, दरअसल मध्य प्रदेश के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल आ रहे हैं। 12:10 पर सतना के नकटिया गांव पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री लगभग 1:20 पर ग्राम खैरवा पहुंचेंगे और उसके बाद लगभग 2:05 पर सतना के ग्राम सिंहपुर जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और करीब शाम 4 बजे रायपुर के लिए वे वापस रवाना हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आज लगभग 3 से 4 घंटे मध्य प्रदेश में वे रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये दौरा किस तरह से होगा, इस पर समय सारणी हमने आपको बताई और आगे जब मुख्यमंत्री आएंगे तो लिए चलेंगे उस कार्यक्रम में भी। फिलहाल आपको बता दें कि रायपुर से एक बड़ी खबर और आ रही है। गाय और गौठान को लेकर राजनीति अब तेज हो चली है। कांग्रेस ने आंकड़ा जारी किया है कि बीजेपी के राज में गायों की मौत पर आंकड़ा क्या कहता है। बीजेपी पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि रमन राज में 17,000 गायों की मौत हुई। गौशाला के नाम पर 1,677 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। रमन सिंह की सरकार में ऐसा आरोप लगाया गया है कांग्रेस के द्वारा। गंभीर आरोप लगाते हुए एक आंकड़ा जारी करते हुए कांग्रेस ने कहा कि 17,000 गायों की मौत बीजेपी के शासनकाल में हुई थी, रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुई थी। गाय और गौठान को लेकर राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। और बालाघाट जिले के परसवाड़ा के भादुकोटा में आज से बाबा बागेश्वर धाम दिव्य दरबार लगेगा। आयुष मंत्री और क्षेत्रीय सांसद रामकिशोर कांवरे की विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में 2 दिवसीय रामकथा का आयोजन होगा और आयोजन के दूसरे दिन बाबा बागेश्वर भक्तों की अर्जी सुनेंगे। रामकथा का आयोजन आयुष राज्य मंत्री और परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कांवरे की ओर से वनवासी आयोजन समिति के जरिए करवाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एक ऐसे राष्ट्र संत के कार्यक्रम हो रहे हैं जिसका सौभाग्य जिले लेवल पे भी कई बार नहीं मिल पाता, लेकिन एक ब्लॉक लेवल पे वो कार्यक्रम हम लोगों को मिला है और मेरी विधानसभा में है। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और उसके लिए जो जो वहाँ पर व्यवस्थाएं सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है, सभी श्रद्धालु सभी वनवासी सेवा समिति के सदस्यों के साथ में मिलकर उस क्षेत्र में हमने उस कार्यक्रम को आयोजित करने में संपूर्ण रूपरेखा तैयार किया है। और दुर्ग से बड़ी खबर, प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगने का मामला जिसे बुझा लिया गया है। दरअसल सुबह 3 बजे आग पर काबू पा लिया गया। करोड़ों का सामान इसमें जलकर राख हो गया। दमकल को 117 राउंड पानी की बौछार करनी पड़ी। आग बुझाने के लिए फोम वाहनों की मदद लेनी पड़ी। और आपको बता दें कि चिखली इको फैन लॉजिस्टिक्स फैक्ट्री में ये आग लगी थी और सुबह जाकर करीब 3 बजे तक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगने का मामला, जिसे बुझाने के लिए फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद थे और करीब 3 बजे तक काफी मशक्कत करने के बाद किसी तरह से इसे बुझाया जा सका। 117 राउंड यहां पर आग बुझाने के लिए प्रयास करना पड़ा और इस पूरे हादसे के दौरान काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसका आकलन किए जाने में अभी कुछ समय लगेगा। और बिलासपुर के रतनपुर में दुष्कर्म के मामले में सर्व विप्र समाज ने इसे लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। इन लोगों की मांग है कि पीड़ित की मां के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और इसे लेकर कलेक्टर और एसपी ऑफिस में भी शिकायत दी गई है। दरअसल सर्व ब्राह्मण समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया। पीड़ित की मां के खिलाफ मामला दर्ज वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। माफ कीजिएगा। और ये जो पूरा मामला है जिसमें पीड़ित की मां की गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उसे वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। बिलासपुर में रतनपुर में दुष्कर्म के मामले में सर्व विप्र समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया है और मां के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर राजस्व पटवारी संघ का प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वेतन विसंगति दूर करने, वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन समेत 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ हड़ताल पर है। ऐसे में पटवारियों की हड़ताल पर चले जाने से राजस्व विभाग के
काम पर इसका असर हो रहा है। नहीं है, लेकिन हम लोग अभी धीरे धीरे सरकार के ऊपर प्रभाव डालने में बिल्कुल कामयाब हुए हैं, क्योंकि आज उनकी सरकार द्वारा बनाए गए उनके व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर हुए हैं, क्योंकि उनका स्टेटमेंट सचिव का, एक्का साहब का, पूनम सोनी मैडम का और रमेश शर्मा साहब का जो हमारे प्रति दुर्व्यवहार स्वरूप, ताकि हमारी इमेज जनता के बीच में खराब जाए, ऐसा जो निगेटिव वार्ता दिए हैं प्रेस में, हम उसकी भर्त्सना। और राज्य अतिथि शिक्षक संघ बोनस अंक के विरोध में नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के द्वारा 2 अंक बोनस के विरोध में और जन घोषणा पत्र के अनुरूप नियमितीकरण की मांग को लेकर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। माना तूता में 20 मई से इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। 2 अंक बोनस अंक अभी हमें शिक्षक भर्ती में जो दे रहे हैं, उस बोनस का विरोध, हम उस 2 अंक बोनस का विरोध करते हैं। और आपके सत्ता में आने से पहले आपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि जैसी ही हमारी सत्ता आएगी तो। और गुना के राजगढ़ में जहां लसुड़िया जागीर गांव में रघु परमार ग्रामीणों और परीक्षा में अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर से सैर करा रहे हैं। लसुड़िया जागीर गांव जहां पर हेलीकॉप्टर से रघु परमार अपने गांव में 2 दिन के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर मंगवाए हैं उन्होंने, और गांव के गरीबों को हवाई यात्रा करवाई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रघु ऐसा कर रहे हैं और कांग्रेस नरसिंहगढ़ विधानसभा से उन्हें टिकट दे सकती है। दरअसल इसकी उम्मीद कम से कम वो कर रहे हैं। लगा हमारी पहले से मांग थी, हमारे रघु परमार साहब से 15 साल पहले कांग्रेस पार्टी से मैंने दिग्विजय सिंह जी से की कि हमारे रघु लाला रघु परमार जी को कांग्रेस पार्टी से टिकट दो और विधायक बनाओ। और इंदौर में उड़ने वाला अनोखा सांप मिला है। सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ गए होंगे, लेकिन यह हकीकत है। दरअसल इंदौर के पाल लबेरिया भेरू गांव में एक मकान की 3री मंजिल पर यह सांप मिला। आमतौर पर सांप सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाते, लेकिन यह सांप मकान की 3री मंजिल पर पहुंच गया, क्योंकि यह सांप लंबी छलांग लगा लेता है। स्केल के बीच में जो स्किन है वो करीब करीब रेडियम टाइप की थोड़ी बहुत चमकती है, जो रात में ऐसा प्रतीत होता है कि चमक रहा है। और ये सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जब उछलता है तो लोगों को ये प्रतीत होता है कि ये उड़ रहा है, इसलिए इसे कई लोग उड़ने वाला सांप भी कहते हैं। नहीं, ये नॉन वेनमस है। और अब बात करेंगे मौसम की। रायपुर में जहां छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान, धमतरी में 45 डिग्री, रायपुर में 41 डिग्री, अंबिकापुर में 42 डिग्री दर्ज किया गया, और कोरबा में 41 डिग्री, बिलासपुर में 43 डिग्री, रायगढ़ में 44 डिग्री और दुर्ग में 42 डिग्री के पास पारा पहुंच चुका है।